नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह। अगला जो सब्जेक्ट हम लोग का है ऑर्गन क्लॉक है। ऑर्गन क्लॉक के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। आपको बता दें, जो मेरिडियन हम लोग पढ़ रहे हैं, हर मेरिडियन की एक सीमित ऊर्जा का सीमित समय होता है। उस समय उसकी ऊर्जा बढ़ी रहती है और एक सीमित समय जो आता है उस समय उसकी ऊर्जा घटी रहती है। दिन और रात मिलके 24 घंटे होते हैं और जो 12 मेरिडियन की ऊर्जा है, जो ऑर्गन की 12 मेरिडियन, 12 मेरिडियन की जो ऊर्जा है वो 24 घंटे में उनका एक निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय पे ऊर्जा का जो प्रकोप होता है, ऊर्जा का स्तर होता है, एक निश्चित समय पे बढ़ा हुआ रहता है। 12 मेरिडियन कौन कौन से हैं? लंग्स मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, टीपर वार्मर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन और आपका लीवर मेरिडियन। ये आपके 12 मेरिडियन हुए। इन 12 मेरिडियन की ऊर्जा जो है, जिस तरह से समुद्र में देखेंगे कि एक निश्चित समय के लिए ज्वार भाटा आता है, उसी तरह से हर ऑर्गन का, प्रत्येक ऑर्गन का ऊर्जा जो है एक निश्चित समय के लिए हमारे शरीर में उसकी ऊर्जा बढ़ी रहती है। सबसे पहले जो एक नंबर हम लोग लेते हैं वो है आपका लंग्स मेरिडियन। लंग्स मेरिडियन की जो ऊर्जा है वह सुबह के 3 से 5 का बीच रहता है। आप देखते होंगे कि 3 से 5 के बीच में नेचुरल कहीं पे भी आप देखेंगे तो इस समय जो है मैक्सिमम लोगों का, जो भी अस्थमा के पेशेंट रहते हैं, छोटे बच्चों को देखिएगा जो खांसी के मरीज रहते हैं, उस समय इनकी समस्या बढ़ जाती है। यदि ये बीमार हैं तो उनकी इस समय जो सुबह के 3 से 5 का जो समय रहता है उस समय इनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे अस्थमा का पेशेंट मिलेगा तो आप अपने घर में, परिवार में कहीं पे भी देखिएगा कि उस समय वो खांसी से परेशान हो जाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी है, यदि खांसी से संबंधी समस्या है, सर्दी से संबंधित समस्या है, तो सुबह 3 से 5 के बीच में ये ऊर्जा बढ़ी रहती है और जो बीमार रहते हैं उन्हें तकलीफ बढ़ जाती है। और देखेंगे एक जगह जो है ये भी बताया जाता है कि सुबह 3 बजे के बाद यदि आप योगा प्राणायाम करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। कारण इस समय जो ऊर्जा होती है लंग्स की वो बढ़ी रहती है, तो इस समय जो भी हम कार्य करेंगे वो परफेक्ट होगा। तो सुबह 3 से 5 का जो समय है वो है लंग्स का। 5 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय हो वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा का खेल देखिए। हम और आप शौच करने कितने बजे जाते हैं? 5 से 7 बजे जाते हैं। यदि आप नेचर के प्रकृति के साथ चल रहे हैं तो सुबह 3 से 5 लंग्स, 5 से 7 के बीच में यदि आप शौच क्रिया को जाते हैं तो आपका शौच 100% एकदम क्लीन होगा। आपको कब्ज की शिकायत नहीं हो सकती। बहुत कम चांस होता है कि आपको कब्ज की शिकायत हो। लेकिन 7:10 पे जाइएगा, कारण उस समय जो लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी है 7:10 जाते जाते डाउन होनी चालू हो गई। जब डाउन होगी तो आपको शौच में बैठना पड़ेगा, शौच के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वही 5 से 7 के बीच में आप यदि शौच करने जाते हैं तो देखेंगे कि आपका शौच एकदम आसानी से हो जाएगा, बहुत कम समय लगेगा। तो सुबह 5 से 7 का जो समय है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। उस समय लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा बढ़ी रहती है और यदि उस समय हम बढ़ी ऊर्जा में शौच क्रिया को निवृत्त होते हैं तो हम 100% शौच क्रिया से निवृत्त हो जाएंगे, कब्ज के शिकार नहीं होंगे। 7 बजे से लेकर 9 बजे का जो बीच का समय है वो समय आता है हमारा स्टमक का। देखेंगे जब शौच कर लेंगे उसके बाद से आपको भूख का एहसास होगा, तो हमें खाना चाहिए, तो स्टमक की ऊर्जा है। तो 7 से 9 के बीच में देखेंगे सब जगह, लगभग सभी जगह जो है
नाश्ते का प्रबंध किया जाता है कि मेरा नाश्ते का समय 7 बजे है, किसी का 8 बजे है, किसी का 9 बजे है। 7 से 9 का जो समय है वह है आपके नाश्ते का समय और टीसीएम में है स्टमक का समय। 9 से 11 बजे का जो समय है वो आता है आपका स्प्लीन का। यदि आप 9 बजे तक खाना खा लिए तो थोड़ा देर बोला जाता है कि थोड़ा सा आप रेस्ट करें। वहाँ से जो आपकी पाचन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है उसे लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए। 11 बजते बजते स्प्लीन का जो समय है समाप्त हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और नोट करिए, कुछ लोगों को सुबह 7 से 9 के बीच में नाश्ता कर लेते हैं और 9 से 11 के बीच में उन्हें आलस लगने लगे, सुस्ती लगने लगे, थकान लगने लगे, नींद आने लगे, तो हमें स्प्लीन का ट्रीटमेंट करने की सख्त जरूरत है। स्पष्ट जान समझ लीजिए, आपको स्प्लीन का ट्रीटमेंट करने की सख्त जरूरत है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से आप स्प्लीन का ट्रीटमेंट करिए, कुछ दिनों में आलस आपका समाप्त हो जाएगा। पता ये चलता है कि हम नाश्ता किए, एकदम फिट होके गए, पता चला ऑफिस में गए, ऑफिस में जाने के बाद आंख आपका बंद होने लगे, सोने लगे, सुस्ती आने लगे, तो हमें स्प्लीन का ट्रीटमेंट दे देते हैं तो एनर्जी हमारी एकदम विल स्ट्रांग रहेगी और हम एकदम चुस्त दुरुस्त रहेंगे। 11 बजे के बाद से आ जाता है समय हमारे हार्ट का। 11 से 1 हार्ट, 1 से 3 हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, सारी पाचन प्रक्रिया के समय चल रही है। उसके बाद से 3 बजने के बाद से जो समय है आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर का आता है। 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर, 5 से 7 आपका किडनी का ऊर्जा इस समय बढ़ी रहती है। 5 से 7 बजे के बाद से 9 बजे तक आता है ट्रिपल वार्मर का, किडनी के बाद से पेरिकार्डियम की ऊर्जा का आता है। पेरिकार्डियम के बाद से ऊर्जा का जो समय आता है 7 बजे से 9 बजे पेरिकार्डियम, 9 बजे से 11 बजे तक आता है आपका ट्रिपल वार्मर। यानी यहाँ पे जो ट्रिपल वार्मर की संख्या दी गई है, नामकरण जो किया गया है टीसीएम में, इसे हम स्पाइन और ब्रेन के नाम से जानते हैं। 9 से 11 का समय स्पाइन ब्रेन या ट्रिपल वार्मर का या त्रिउष्मक का हो जाता है। 11 बजे से 1 बजे तक का जो समय है वो समय हमारा गॉल ब्लैडर का है। यदि 11 से 1 के बीच या 11 से 3 के बीच में यदि पेट में दर्द की शिकायत हो रही है, गैस की शिकायत हो रही है, पेट दर्द की शिकायत हो रही है, पीठ दर्द की शिकायत हो जा रही है, तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि लीवर या गॉल ब्लैडर में कोई समस्या स्टार्ट हो चुकी है। यदि रात को 11 से 3 के बीच में, क्योंकि इस समय इसकी ऊर्जा बढ़ी रह रही है, तो इस समय यदि आपको दर्द स्टार्ट हो जाए, पीठ में दर्द स्टार्ट हो जाए, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाए, तो आपको लीवर एंड गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करने की सख्त जरूरत है। खासकर गॉल ब्लैडर स्टोन का जो दर्द होता है वो रात को 11 बजे से स्टार्ट होता है और सुबह के 3 बजे तक काफ़ी तेज वेग में रहते हैं। इस समय इसकी एनर्जी काफ़ी बढ़ी रहती है। तो रात को 11 से 3 के बीच में लीवर एंड गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्या है तो हमें इस समय इसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। यदि इस समय कोई बीमारी हमें होता भी है 11 से 1 के बीच में, तो हमें लीवर और गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। और इसका इलाज आपके टीसीएम और एक्यूप्रेशर में बहुत आसान है। मात्र अपने हाथों पे ट्रीटमेंट देना रहता है, कुछ मैग्नेट्स लगा के, कलर लगा के, शीट्स लगा के। फिर इस ऑर्गन क्लॉक के और विस्तृत रूप में हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।